पता है जो भी हमारी रियलिटी है ना, जो भी हमारी लाइफ अभी है, उसको अगर हम डिफरेंटली ऑब्जर्व करते हैं ना तो हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। यस, आवर रियलिटी इज सब्जेक्ट टू आवर इन्फ्लुएंस। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. आज का टॉपिक है हाउ कैन वी चेंज आवर रियलिटी। एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर हम अपनी लाइफ को डिफरेंटली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, हम अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। बट की इज द ऑब्जर्वेशन। खाली आंखों से ऑब्जर्व नहीं करना है, फिजिकल आईज से ऑब्जर्व करने की बात नहीं हो रही है। आईज जो कि हमारे अंदर है, मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, अगर हम अपने अंदर से इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं डिफरेंटली, तो हम अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स जो है ना, हमारे अंदर एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस पूरी दुनिया को समझते हैं। तभी तो एक इंसान एक चीज को लेकर डिफरेंटली सोचता है, वही दूसरा इंसान उसी चीज को लेकर डिफरेंटली सोचता है, समझता है। तो पूरा दिन क्या ना, हम अलग अलग कॉन्शियस लेवल पर वाइब्रेट करते रहते हैं। कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, तो अलग अलग वाइब्रेशन पे ना वाइब्रेट करते रहते हैं, और अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को फील करते रहते हैं। अगर आपने मेरा हॉकिंस का वाइब्रेशनल का चार्ट नहीं देखा है, वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ जाएं, पहले उस वीडियो को देखें। उसका नाम है वाइब अप बेसिक्स, जिसमें आपको वाइब्रेशन के बेसिक्स पता लगेंगे, कैसे लोअर लेवल पर हमारी रियलिटी डिफरेंट होती है, हायर लेवल पर हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें अलग अलग चीज़ें जो है ना एज अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप उस चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लोअर लेवल से लेकर वो चार्ट मूव करता है हायर लेवल तक। और जहाँ लोअर लेवल की बात आती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत लिमिटेड होती है, सर्वाइवल मोड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी का बहुत लॉस होता है, एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती जाती है, मतलब डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ना, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स ना लोअर लेवल पर ही होता है, और आपको पता है फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, हेल्थ डिग्रेड हो जाती है। तो लोअर लेवल पर चीज़ें बहुत हमें ख़राब मिलती है। इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है हायर लेवल, जिस पे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पावर हमें मिलती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, बट चीज़ें बहुत आसानी से ना हम रिजॉल्व कर पाते हैं। बहुत सारी अबंडेंस मिलती है, बहुत सारी हेल्प मिलती है, चीज़ें बहुत इजी हो जाती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत फ्लो होता है एनर्जी का। तो जैसे जैसे हम हायर जाते जाते हैं ना, चीज़ें बहुत आसान, बहुत स्मूथ होती हैं, और जैसे जैसे हम लोअर आते हैं एनर्जी का लॉस होता है, बहुत रेजिस्टेंस आता है, बहुत परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। तो ये अलग अलग कॉन्शियस लेवल इस तरीके से है, जैसे कि अगर हम लोअर पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, सपोज हम एंगर के लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमें ना ऐसे लगेगी जैसे हर कोई हमें ट्रिगर करना चाहता है, हर कोई हमारा बुरा चाहता है, और हमें दुनिया पूरी खराब लगने लग जाएगी। वहीं अगर हम जॉय के लेवल पर है, पीस के लेवल पर है, तो दुनिया उतनी खूबसूरत लगने लग जाती है। होता है ना, जब हम नए नए किसी के प्यार में होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे कितने गलत क्यों ना हो रहा हो लाइफ में, चाहे हम फेल ही क्यों ना हो रहे हो एग्जाम में, लेकिन दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। तो यही जो है ना इम्पोर्टेंस होती है अलग अलग वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करने की। और अगर हम कॉन्शियसली करें वाइब्रेट, तो बात ही क्या है, पूरी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इन वाइब्रेशन लेवल को ऐसे समझे जैसे कि ना अलग अलग कलर के चश्मे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल के भी अपने अलग अलग कलर है ना, आप ये समझो कि अलग अलग कलर के चश्मे हैं हमारे पास, और जिस कलर का चश्मा मैं लगाऊंगी उस कलर की पूरी दुनिया मुझे दिखाई देगी। तो वैसे ही जिस कॉन्शियस लेवल पर अगर मैं अभी वाइब्रेट कर रही हूँ ना, उसी के अकॉर्डिंग मुझे ना चीजें मिलेगी। अगर लोअर लेवल पे वाइब्रेट कर रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब लिमिटेड थिंकिंग हो जाएगा, लिमिटेड हेल्प हो जाएगी, बहुत रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें होने लग जाती है। तो हमें कॉन्शियसली डिसाइड करना है
कि हम अभी इस लेवल पर हैं और हम इस लेवल पर मूव करना चाहते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और बहुत ही हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चाहते हैं ना, तो हमें कॉन्शियस वर्क करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज लाइक कॉन्शियस एंड इंटेंशनल वर्क इन हीलिंग। अच्छा, इसके लिए मैं 2 एक्सपेरिमेंट का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। हेंस जेनी का एक एक्सपेरिमेंट है सैंड साइमैटिक्स नाम से, जिसमें क्या होता है वो अलग अलग साउंड्स का यूज़ करते हैं और एक सैंड की लेयर होती है, उस सैंड की लेयर पे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जब साउंड डालते हैं ना, अलग अलग जो है ना डिज़ाइंस बनने लग जाते हैं। और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है ना, उतना ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने लग जाता है। मैं चाहती हूँ ये एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पर या कहीं गूगल करें और देखें कि किस तरीके से डिज़ाइंस है ना चेंज होते हैं विद द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो डॉक्टर इमोटो का है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पानी पर, वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 2 गिलास लिए थे। एक गिलास में ना उन्होंने क्या किया था, पॉजिटिव अफर्मेशन, बहुत लविंग अफर्मेशन या बातें कही थी, और दूसरे गिलास में उन्होंने बहुत ही बुरी, क्रिटिसाइज, जजमेंट वाली, बहुत खराब बातें कही थी। और दोनों के ही पानी को जब जमाया गया, फ्रीज किया गया, तो दोनों ही के क्रिस्टल में ना जमीन आसमान का अंतर था। जिसमें अच्छी बातें डाली गई थी ना, उनके क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिमेट्री में थे, और वहीं पर जिनमें बुरी बातें कही गई थी उनके जो क्रिस्टल्स थे ना बहुत ही खराब और एसिमेट्रिकल और देखने में बहुत ही बदसूरत सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल थे, जो कि क्रिस्टल लग ही नहीं रहे थे असली मायने में। तो इतना डिफरेंस था। तो अगर हम हायर लेवल पर वाइब्रेट करते हैं ना, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है, जो हम इन रियलिटी देख सकते हैं। तो आर रियलिटी इज सब्जेक्ट टू आर ऑब्जर्वेशन और सब्जेक्ट टू आर इन्फ्लुएंस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना फोकस कहाँ डालेंगे, हायर वाइब्रेशनल लेवल पर या फिर लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर। और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में हो, आप एक ऑब्जर्वर की तरह लाइफ को कॉन्शियसली देखें। तो अगर आप ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अनकॉन्शियसली लाइफ को जिएंगे ना, तो लाइफ विल हैपन टू यू। मतलब लाइफ कुछ भी हो रही होगी और आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा और उसका कोई अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। जैसा आप आउटकम चाहेंगे वैसा आउटकम भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्शियस होने के लिए सबसे आसान तरीका है आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। अपने आप से ना सवाल कीजिए। सवाल जो होते हैं ना आपको कॉन्शियस रखते हैं, क्योंकि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं ना, हम सवाल नहीं कर सकते। सवाल करने के लिए हमें कॉन्शियस होना ही पड़ेगा, और जब आप सही सवाल करोगे आपको सही जवाब मिलेंगे। आपकी पावर यू विल गेन बैक, यू विल गेट बैक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु इज द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का ड्राइवर कौन है। जब भी आप लो फील करते हैं ना, जब भी आपको ऐसा लगता है यू आर हेल्पलेस, यू आर होपलेस और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आस्क योरसेल्फ मेरी लाइफ का ड्राइवर कौन है। ऐसे कैसे किसी के कुछ कहने से मुझे बुरा लग सकता है, या फिर कोई भी बुरी सिचुएशन से मैं बुरा फील कर सकता हूँ। क्या ये सिचुएशन मुझे ऐसा फील करवा सकती है, क्या मैं अपने अंदर से अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ना आपको क्वेश्चन पूछना है कि मेरी लाइफ का ड्राइवर कौन है, मैं हूँ या फिर ये इन्फ्लुएंस करने वाली ये सिचुएशन है, या फिर बाहरी लोग हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जैसे आप कॉन्शियस होंगे, यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट कि मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को कहाँ लेकर जाना है, मुझे अपनी लाइफ की गाड़ी को कहाँ लेकर जाना है। तो नंबर 2 क्वेश्चन इज वेयर इज द लोकस ऑफ कंट्रोल। जब भी आप ट्रिगर हो जाते हैं ना, आपको खुद से पूछना है मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, दूसरों के हाथ में या फिर मेरे हाथ में है। मेरी लाइफ की पावर दूसरों के हाथ में है या मेरी लाइफ की पावर मेरे हाथ में है। जो इंसान आपको बहुत आसानी से ट्रिगर कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंड आपकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में है, आपका रिमोट उनके हाथ में है। तो आपको ट्रिगर होना बंद करना होगा। लोग उन्हीं को चिढ़ाते हैं जो लोग चिढ़ते हैं। आपको ट्रिगर होना बंद करना होगा ताकि वो ट्रिगर ही करना बंद कर दें आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आप कैसा फील कर रहे हैं ये आप डिसाइड करेंगे। आपको अच्छा या बुरा कराने की कैपेसिटी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेयर इज योर अटेंशन, बिकॉज वेयर अटेंशन गोज योर एनर्जी गोज। ठीक है, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, आपका माइंड इधर उधर कहीं भटकता है,
यू हैव टू गेन योर अटेंशन बैक। अपना अटेंशन अपने पास लेकर आना है, अपना फोकस अपने पास लेकर आना है। जो आप काम कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगाकर आपको अपना काम करना है। एंड अपना फोकस अपने पास आएगा तो यू कैन डिसाइड कि आपको अपना फोकस कहाँ डालना है, उन कामों में जो आप नहीं करना चाहते या उन कामों में जो आप करना चाहते हैं। आप अपना फोकस कहाँ डालोगे, जो चीजें आप चाहते हो, डिजायर करते हो, वहां पर अपनी एनर्जी लगाओगे, अटेंशन लगाओगे। जहां पर लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जहां आर्ग्यूमेंट्स में अननेसेसरी, वहां लगाना चाहोगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आई होप आज के वीडियो में आपको समझ आया होगा। जिस लेवल का आपका कॉन्शियसनेस होगी ना, उस लेवल की रियलिटी आप अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को उसी प्रकार से बना सकते हो। उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे डिफरेंट आइडियाज़ हो, हेल्प हो, एनर्जी हो, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।